हाय टीम, आज हम आपको टैली में लेज़र विज़न लगाना बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लेज़र विज़न लगाते क्यों हैं। जब हमें किसी भी कंपनी की ऑडिट करते हैं और उसमें लेज़र की स्क्रूटनी करते हैं, बेसिकली टीडीएस की डिटेल्स वगैरह और पेमेंट की रिकन्सिलेशन वगैरह, जीएसटी का रिकन्सिलेशन के लिए लेज़र विज़न का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमने एक टैली खोल रखी है एग्जांपल के लिए। मेटा यूनिवर्सल है, छोटी टैली है ये। तो अब इसमें हम पहले पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं 23-24। ठीक है, फाइनेंशियल 23-24 हमने खोल लिया है। अब लेज़र विज़न पे जाते हैं। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर एक, यहाँ पे हेल्प में जाके सेटिंग में जाओ और यहाँ कनेक्टिविटी में जाना है। यहाँ पे जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पोर्ट होता है, कॉन्फ़िगर करने के लिए पोर्ट होता है। तो यहाँ पे पोर्ट शो हो रहा है 1515। ठीक है, सेम कोड हमें लेज़र विज़न में डालना है। तो जैसे हम लेज़र विज़न में जाएंगे, सेम कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पीरियड सेलेक्ट करना है जिसकी हमें स्क्रूटनी करनी है। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की करनी है, तो अप्रैल 23 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, 1 अप्रैल 2023 और यहाँ पे मार्च 2024। ये रहा मार्च 24 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब पूरी टैली डेटा करेंगे इसमें। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको बीच में इससे छेड़छाड़ नहीं करें ताकि ये वरना दिक्कत कर देगा। अब टैली डेटा इसमें पुल हो गया है, ओके कर दो। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें किस किस टाइप्स की हमें स्क्रूटनी करनी है। तो यहाँ पे गो टू कॉन्फ़िगर में जाएंगे, यस करिए। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ मैपिंग करनी होती है कि आपके जो ये एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये सारे जो लेज़र हैं और ये कैटेगरी ग्रुप आ रहा है वो सही है नहीं सही है। ठीक है, जैसे एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, ये आपके करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो जो जो ठीक है आपके उसको ठीक रहने देना है और जो चेंज करना है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाना है। कंपनी का नाम, मतलब कंपनी की स्टेटस क्या है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, क्या है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट कौन सा है, सपोज करिए इसका उत्तर प्रदेश है तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी होगा जीएसटी मैपिंग। जीएसटी मैपिंग में आपको ये बताना है जो भी आपका लेज़र ग्रुप आ रहा है वो सेम टैली में यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने आईजीएसटी लिख रखा है तो ठीक है, सीजीएसटी लिख रखा है तो ठीक है, एसजीएसटी लिख रखा है तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। सपोज करिए जैसे कि यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी है, लेज़र आपका इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट भी हो सकता है तो केवल यहाँ पे हमारा इनपुट ही है, आउटपुट है ही नहीं, कंबाइंड नहीं है, इनपुट ही है, लेज़र इनपुट का ही लेज़र है और ये आईजीएसटी ही है। ठीक है, रेट यहाँ पे स्पेसिफाई करना हो तो रेट स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन कंबाइंड रखना चाहिए इसको ताकि वो मल्टीपल रेट्स होते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, टीडीएस मैपिंग में जाइए। टीडीएस मैपिंग में बताइए कि आपका टीडीएस का ये ड्यूटी एंड टैक्सेस है, टीडीएस पेबल है, तो ये लेज़र टीडीएस पेबल का है, कौन सी वाली सेक्शन का है। सपोज करिए 194J का है या फिर कंबाइंड है तो यहाँ कंबाइंड सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सेक्शन और सब सेक्शन भी आती हैं इसमें। ठीक है, सपोज करिए मैं इसको कंबाइंड है लेकिन कंबाइंड में एन ए कर दीजिए, क्योंकि कंबाइंड में कोई सी भी सेक्शन आ सकती है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी सेक्शन किस टीडीएस में है। ठीक है, अब आते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें आपको केवल ये रखना है कि राउंड ऑफ कितने में रखना है, एसेट को जो है कंसीडर कितने में, 5000 से ऊपर की जो है एसेट उसी को कंसीडर करना है, बाकी रिवेन्यू एक्सपेंसेस में डालना है उसको। ठीक है, चेक बैलेंस डेज में 30 डेज में बैलेंस को चेक करना है, क्लोजिंग बैलेंस कितने का अमाउंट है, ये सब ये यहाँ पे कन्फिगर हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेज़र वाइज ग्रुप वाइज यहाँ पे कन्फिगर करने के लिए बोलेगा। जितना आप इसको अच्छे से कन्फिगर कर लोगे इतनी स्क्रूटनी आपको सही से करके देगा। सपोज करिए सिंडिकेटर्स में कन्फिगर कर रहा हूँ तो आपके सारे सिंडिकेटर्स हैं, जीएसटी नंबर अगर आपकी टैली में है तो यहाँ जीएसटी नंबर शो करेगा, पैन नंबर है पैन शो करेगा, स्टेट है स्टेट शो करेगा, कंपनी का स्टेटस आप बताइएगा यहाँ पर्सन कौन सा है,
इंडिविजुअल है, फर्म है, क्या है, टीडीएस, इसके पे टीडीएस की लायबिलिटी आपके हिसाब से आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। ये आपकी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, टर्नओवर कितना है, सब यहाँ पे हमें कन्फिगर करना पड़ता है वन बाय वन। ये सारे ग्रुप्स हैं, जीएसटी रिलेटेड लेजर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। उसी हिसाब से हमें ऑडिट के हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद में रन स्क्रूटनी कर दीजिए। यस, अब देखिए स्क्रूटनी रन कर देगा। अब ये स्क्रूटनी कर रहा है टैली की। देखिए इसने सारे के सारे निकाल के, देखिए जीएसटी स्क्रूटनी, टीडीएस स्क्रूटनी, डुप्लीकेट वाउचर्स कितने हैं, सारी की सारी इसने रिपोर्ट निकाल के दी। कैश रिपोर्ट, एजिंग क्या है, टैक्स ऑडिट डेटा क्या है, टीडीएस की स्क्रूटनी, सब निकाल के दे दिया। यहाँ पे दिखाता भी है कि आपके कितने जीएसटी स्क्रूटनी में कितने पास हैं, कितने फेल हुए हैं इसमें। ठीक है, इसकी रिपोर्ट यहाँ पे ये ब्लू टिक है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड जीएसटी रिपोर्ट, डाउनलोड टैक्स ऑडिट रिजल्ट्स, एजिंग एनालिसिस, डाउनलोड एडिशनल रिजल्ट्स, सब यहाँ पे। मैं इसको डाउनलोड अभी नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, और जब हम इसको डिटेल्स में करेंगे तब इसको हम डाउनलोड करके दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। इसके बाद